दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बार क्रिकेट के मैदान पर एक बल्लेबाज एल्यूमिनियम का बल्ला लेकर उतरा था और हैरानी वाली बात ये रही कि कुछ समय तक वो क्रीज पर बैटिंग करने में भी कामयाब रहा, जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इसके बाद विरोधी टीम की शिकायत के बाद इस मैच में एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, साथ ही इस एल्यूमिनियम बल्ले की कहानी भी। इस मैच में विवाद की सबसे बड़ी वजह बना एल्यूमिनियम का बल्ला। ये बात है 1979 की, जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में एशियज टेस्ट सीरीज खेल रही थी। इसी टेस्ट सीरीज के पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेनिस लिली एल्यूमिनियम धातु से बना बल्ला लेकर मैदान पर उतरे थे और उनके इस कदम ने क्रिकेट फील्ड में बवाल मचा दिया था। डेनिस लिली कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज तो नहीं थे, बल्कि वो अपने जमाने के खतरनाक गेंदबाज हुआ करते थे जो 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे। मजे की बात तो ये रही कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी कि डेनिस लिली एल्यूमिनियम धातु से बना बल्ला लेकर मैदान पर उतरे हैं। बता दें कि जैसे ही लिली ने स्टैंस लिया, तभी इंग्लैंड के चतुर कप्तान माइक ब्रेयरली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। डेनिस लिली बड़े आराम से एल्यूमिनियम के उसी बल्ले से एक ओवर की सारी गेंद खेल चुके थे और एक ओवर बाद जब ब्रेयरली ने गेंद हाथ में ली तो गेंद की शक्ल कुछ बिगड़ी हुई थी। बता दें कि इंग्लैंड के कप्तान माइक ने गौर से लिली के बैट की तरफ देखा और वो हैरान रह गए। बैट तो एल्यूमिनियम का था। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेयरली तुरंत एम्पायर के पास पहुंचे और एम्पायर से कहा कि लिली के एल्यूमिनियम का ये बैट गेंद को खराब कर रहा है। इसके बाद एम्पायर लिली के पास पहुंचे और एम्पायर के बहुत समझाने पर भी डेनिस लिली जिद पर अड़े रहे कि वो उसी एल्यूमिनियम के बैट से खेलेंगे। तब आईसीसी की रूल बुक में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि बैट केवल लकड़ी का होना चाहिए और इसीलिए लिली के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और एम्पायर भी उन्हें नहीं कह सकते थे कि वो इस एल्यूमिनियम बैट से नहीं खेल सकते। एम्पायरों ने हालांकि लिली को बैट बदलने को कहा, लेकिन लिली ने बैट बदलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेयरली ने डेनिस लिली से कहा कि वो इस एल्यूमिनियम के बैट से नहीं खेले, लेकिन लिली किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। मैदान पर काफी ड्रामा होते देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल बीच बचाव के लिए मैदान पर आ पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इस बात को भांप लिया कि अगर ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहा तो मैच लंबे समय तक के लिए रुक जाएगा। इसीलिए वो मैदान पर आए और लिली को लकड़ी का बैट इस्तेमाल करने के लिए कहा। इसके बाद लिली ने गुस्से में आकर एल्यूमिनियम का बैट दूर फेंक दिया। बता दें कि ये बैट लिली जहां खड़े थे वहां से 40 यार्ड दूर जाकर गिरा और इसके बाद वो मन मारकर लकड़ी के बैट से खेलने के लिए राजी हो गए और तब जाकर मैच एक बार फिर से शुरू हो सका। हालांकि डेनिस लिली के इस बैड बिहेवियर के लिए उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड और एम्पायर दोनों ने ही डेनिस लिली को चेतावनी देकर छोड़ दिया। आपको बता दें कि इस मैच के बाद उस एल्यूमिनियम बैट की खूब बिकवाली हुई, जिसके प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत मॉर्गन ने लिली को भी दिया, लेकिन बैट के तेजी से बिकने का सिलसिला अगले कुछ ही महीनों तक चला, क्योंकि क्रिकेट में एक नया नियम इजाद हो गया, जिसके अंतर्गत क्रिकेट में सिर्फ लकड़ी से बने बैट का ही इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी कि इसके बाद से एल्यूमिनियम या फिर किसी भी तरीके का बल्ला मैदान पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। बता दें कि एल्यूमिनियम का ये बैट लिली के दोस्त ग्रेम मोनेगन की कंपनी ने बनाया था। आपको बता दें कि जिस बैट का इस्तेमाल डेनिस लिली ने 1979 के उस मैच में किया था, वो आज भी उनके पास है। मैच के खत्म होने के बाद उस बैट पर दोनों टीम के खिलाड़ियों ने अपने सिग्नेचर किए। इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेयरली को जब पता चला कि इस बैट का इस्तेमाल लिली ने सेल्स स्टंट के लिए किया था, तो उन्होंने बैट पर खुशी से सिग्नेचर किए और लिखा गुड लक विद द सेल्स। बता दें कि इस मैच के बाद क्रिकेट के नियम 6 को प्रभाव में लाया गया और जिसके अंतर्गत लकड़ी के अलावा किसी अन्य वस्तु से बने बैटों पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई। अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच को बाद में ऑस्ट्रेलिया ने 138 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों ये थी एल्यूमिनियम बल्ले की कहानी, जिसे डेनिस लिली ने इस्तेमाल करके इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।